अक्सर ये एग्ज़ाम में परेशान करने वाला सवाल आपसे बोला गया है कि 24 आम का पेड़ है, 56 एप्पल का पेड़ है और 72 ऑरेंज का पेड़ है। आपको इस तरह से प्लांट करना है कि हर एक रो में सेम नंबर ऑफ एक ही वैरायटी के प्लांट आ जाए। तो आपसे बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ आप कितना करेंगे? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ मिनिमम, लीस्ट या स्मॉलेस्ट दिखे तो आपको वहाँ एलसीएम लेना है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के केस में होता है, यहाँ पर आपको रोज़ की बात की गई है। यानी कि उस रो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आप रो को कम कर पाएँगे। तो यानी आप जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं 24 का एचसीएफ, 24, 56 और 72 का एचसीएफ लेंगे, तो यानी 24 हो जाएगा आपका 2 का क्यूब यानी कि 3, और आपका 56 हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 7, और 72 का हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का पावर 3 यानी 3 का स्क्वायर। ये हो गया, तो यानी आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8। अब आपसे पूछा गया है कि 24, अब आपको जो है मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ पूछा है, तो यानी कि पहले वाले रो में आप कितना लगाएँगे, तो 24 आम का पेड़ था, यानी कि 8 के संख्या के हिसाब से लगाएँगे तो 3 रो में लगेगा। वहीं अगर 56 एप्पल का ट्री था और 8 के हिसाब से लगाएँगे, तो ये आपका 7 लगेगा, और 72 ऑरेंज के ट्री में 8 के हिसाब से लगाएँगे, तो कम से कम आपका 9 रो आएगा। तो टोटल रो की संख्या पूछा है, तो 9, 7 और 3 को जोड़ दीजिए, तो यानी 19 हो जाएगा टोटल रो।